तुझे मैंने मना किया था ना सर को बताने से कि हमने चैप्टर पहले नहीं पढ़े पिछले वाले टीचर के साथ, पर तुझे तो आतिम ताई बनने का शौक है। पेपर में जब ये चैप्टर आएगा तो तू हमें पढ़ाएगा। झूठ नहीं बोलता, तुझे जो सही लगा वो तूने किया, अब जो हमें सही लगेगा वो तू करेगा। एक बार से कोई ज़्यादा गलतियाँ मैं माफ़ नहीं करता। भाई का मतलब है ये जो पेपर आ रहा है उसमें तूने फेल हो। अब करेगा, अब करेगा। आज तक क्लास के किसी लड़के ने मेरी बात नहीं टाली, तू खुद को समझता क्या है? कि मार कैसी थी? यार आशिम, तू नहीं समझ रहा मेरी बात। कल मुझे प्रिंसिपल ने इसी वजह से ऑफिस में बुलाया होगा। वो मेरे से इसी बारे में बात करेंगे। नहीं ना, बस मेरी बहुत इंसल्ट होगी। मैं नहीं स्कूल जाता, मेरे से नहीं जाने होगा। क्या करूं मैं अब, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, ठीक है, मैं उनसे करता हूँ इस बारे में बात फिर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये ताम, पिछले हफ्ते से देख रहा हूं कि पढ़ाई में तुम्हारी कारकर्दगी बुरी से बुरी होती जा रही है। बस वजूहात कुछ भी हो, पर ये वक्त काम करने का है, बातें करने का नहीं। इस मर्तबा मैट्रिक के इम्तहानात में बैठने का मौका दे रहा हूं और ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? बस अब तुम जा सकते हो। क्या हाल है? कैसी जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? ठीक है। स्कूल ठीक जा रहा है? तो तुम्हारे प्रोफेसर साहब से आज मेरी बात हुई है फ़ोन पे ना। तो पहले तो तुम्हारी पढ़ाई ठीक जा रही थी, उन्होंने तुम्हारी कंप्लेन की है। फर्स्ट टर्म में तुम्हारा ए ग्रेड आया था और तुम इस खुशफहमी में हो कि उस वजह से तुम्हें वो पेपरों में बिठा रहे हैं, मगर वो तो तुम्हें स्कूल से निकालना चाह रहे थे। बड़ी मुश्किलों से मैंने उनको आधे घंटे पे फ़ोन पे मीटिंग की है, उनको मिन्नतें उनकी की हैं कि इसको बैठने दें पेपरों में। तो बड़ी मुश्किलों से वो मानी है। झूठ बोलते मेरे साथ, सच क्यों नहीं बोलते मेरे साथ? तुम्हारे प्रोफेसर साहब की कॉल आई थी, वो कह रहे थे तुम पढ़ाई में ठीक नहीं जा रहे। इधर ऊपर देखो मेरी तरफ। लोगों के बच्चे सुबह पढ़ते हैं, शाम को काम करते हैं, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते हैं, और मैं हूं तुम्हारे पे पैसे लगा रहा हूं और तुम आगे से क्या करते हो? पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहे। क्यों? क्या वजह है? हर चीज तुम्हें मैंने दी हुई है। अब अगर इस बार तुम्हारे नंबर ठीक ना आए तो मैंने तुम्हें पढ़ाई से उठा लेना है, और ये दिल में मत रखना कि मैं फिर और तुम्हारे पे पैसे खर्च करूंगा। नहीं। और जब पढ़ोगे नहीं तो इंजीनियर कैसे बनोगे? अपने आप को ठीक करो। वो सर मैं वो बस जो मैं बात कह रहा हूं, जैसे तुम्हारी अभी स्कूल में पेपर जा रहे हैं ना, अगर यही हालात रहे बोर्ड के पेपरों में, तुम तो नहीं पास होगे और ना तुम इंजीनियर बन सकोगे। समझ आई तुम्हें? सुधर जाओ। मैं आराम से समझा। अब तूने ऐसी हरकत की तो तेरा पहले से ही बुरा हासिल करेंगे, समझे तू?
फातिमा आपका पेपर एहतिशाम के पास क्या कर रहा है? चीटिंग कर रहे हैं आप लोग? चलिए निकले क्लास से। नहीं मैम, वो नहीं। कोई ये नहीं सुनना चाहता कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ। इस रिज़ल्ट के बाद अब्बू तो बिल्कुल भी मुझे रिपीट नहीं करने देंगे। इंजीनियरिंग करियर तो यहीं ख़त्म हो गया। मैं इस सब से आज़ाद होना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं। हाँ बेटा, क्या बात है? आजकल तुम बहुत परेशान और उदास रहते हो। बेटा जो भी बात है बताओ मुझे, उस परेशानी का हल निकालते हैं बैठ के। परेशान ना हो, परेशान होने से इसका हल नहीं होता, बताने से इसका हल निकलता है। इन परेशानियों से आगे निकल कर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, क्योंकि मैट्रिक के पेपर हैं। अपने कैरियर को देखो, जो हो गया सो हो गया। आगे की देखो, आगे तुमने मैट्रिक क्लियर करनी है इंशाल्लाह। और ये बाकी छोटे मोटे बातें होती रहती हैं स्कूल में। कभी टीचर की पढ़ाई की समझ नहीं आती, नए दोस्तों की समझ नहीं आती, स्कूल का माहौल की समझ नहीं आती। ये मसले मसाइल होते रहते हैं। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। फाइनल पेपर हैं तुम्हारे बोर्ड के, मैट्रिक के। फिर उसके बाद यही मेरे साथ भी हुआ करता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। 9th में था मैं भी स्कूल के जो मेरे क्लास के टेस्ट होते थे उनके रिपोर्ट मैं घर नहीं लेके आता था, फाड़ देता था। क्यों फाड़ता था? अम्मी अब्बू की डांट की वजह से। मुझे डांटते थे, डांट पड़ती थी, मैं फाड़ देता था उनको कि मुझे डांट ना पड़े। क्यों? मेरे नंबर उसमें कम आते थे। फिर मैंने फ़ेल हो जाता था। 9th में मैं फ़ेल हो गया। जब मैं फ़ेल हुआ तो मैंने अम्मी अब्बू को कहा, घर आके मैंने कहा जी मेरे स्कूल में ये मसला है, मैं ये टीचर की पढ़ाई की समझ नहीं आती। फिर उन्होंने क्या किया, उसका हल निकाला। ये उन्होंने मुझे घर में एक ट्यूटर रख के दे दिया जो घर में मुझे आके पढ़ाता था। वो मुझे पढ़ाते थे। घर में और स्कूल की पढ़ाई में मुझे थोड़ी सी डिफरेंट समझ आ गई। उसका लेवल और इसका लेवल क्या था। फिर मैंने यहाँ से इसको पिक किया। फिर मैंने 9वीं भी पास की, 10वीं भी की। मेरे अच्छे नंबर आए। मैंने अपने माँ बाप को अपने मसाइल बताए, छुपाए नहीं। आप छुपाओ मत, मुझे बताओ जो भी मसले हैं, इनका हल निकालते हैं बैठ के। अगर अपने मसाइल आप छुपाओगे तो अपने लिए खुद मसाइल पैदा करोगे। इसलिए मुझे खुल के बताओ। छुपाने से कुछ नहीं होगा, मुझे बताने से मसला हल होगा। बताओ, बोलो क्या मसला है? अबू असल में वो स्कूल में 2 लड़के हैं, एहतिशाम और मोइज़। वो मुझे बहुत धमकियां देते हैं, मुझे चीटिंग करने के लिए कहते हैं। अगर मैं उनको चीटिंग ना करवाऊँ तो स्कूल के बाहर लड़के ला के मुझे मारते हैं। और मैं जब चीटिंग उनको करवाता हूँ तब भी मुझे फ़ेल करवा देते हैं, टीचर से मुझे फंसवा देते हैं। तो बेटा इस बात को छोड़ दो। ये अब आपने मुझे बता दिया, इस मसले का हल मैं खुद निकालूंगा। आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैट्रिक में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, नंबर आने चाहिए, ठीक है? बाकी आप ये छोड़ दो उन दोनों लड़कों को। उन दोनों लड़कों को मैं खुद देख लूँगा, ठीक है? उन दोनों लड़कों को कल से मैं खुद हैंडल करूँगा। मैं जानूँ मेरा काम जाने। आपने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है, ठीक है? घबराना नहीं है, ठीक है? और दिल लगा के पढ़ना, ठीक है? सर आके सब खैरियत है, ठीक है? आप हमने मुझे 2 लड़कों के बारे में बताया था। हाँ जी, कैसे हो रहे हैं पेपर?
ओहो, याद आया, सुबह तो आखिरी पेपर है आपका। वो आपने प्रिंसिपल को कॉल की थी ना, तो उन्होंने एहतिशाम और मोइस को वार्निंग लेटर दे दिया, और बाकी बच्चे भी अब मुझे तंग करने से डरते हैं। तो बाकी पेपर भी मेरे सारे सही हुए हैं, इसकी भी तैयारी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह ये भी सही होगा। गुड, शाबाश।